रीजनिंग का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा जो है विषम है या ओड है या डिफरेंट है। ये चारों में से कोई एक क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और कोई तीन जो है किसी एक पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इसमें जो बताने की कौन सा जो विषम है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है 343 और अनुपात में है 7। ऑप्शन बी में दिया है 243 रेशियो में है 9। और ऑप्शन सी में है 512 रेशियो में है 8। और डी में दिया है 216 रेशियो में है 6। अब इसमें किसी में कुछ रूल्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको चेक करेंगे। 7 है और ये कितना है 343 या 343। यदि देखेंगे जो 7 का क्यूब होता है ये कितना होता है 343 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। वैसी जो है 8 है इसका जो क्यूब कितना होता है 512। और वैसी जो है ये 6 है इसका क्यूब कितना होता है 216। और ये जो 9 है 9 का क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब 729 होता है। अब इसमें देखेंगे कौन सा जो डिफरेंट है। ए में देखो ये दिया है 7 का क्यूब 343। बी में क्या दिया है ये 9 का क्यूब यहाँ पे 243 है, लेकिन क्या होना चाहिए 729। तो ऑप्शन बी जो है हट जाएगा, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा, ये विषम। और सी में क्या दिया है 8 का क्यूब 512, तो सी भी सही है। डी में क्या दिया है 6 का क्यूब 216, तो ये डी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो क्या है डिफरेंट है या विषम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। इसमें भी जो है विषम है या ओड है या तीनों से जो डिफरेंट है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है DGL, अब और बी में दिया है FKP, और सी में दिया है HMR, और डी में दिया है INS। इसका जो यदि नंबर देखेंगे ये जो DGL है, तो डी का जो नंबर कितना होता है 4, और जी का कितना होता है 7, और ये एल का होता है 12। अब आपस में इसका डिफरेंस देखते हैं तो ये कितना है 4 में 3 ऐड किए तो 7 हो गया, और ये 7 में 5 ऐड किए 12 हो गया। तो 3 और 5 का ये रूल्स फॉलो कर रहा है। बी में देखेंगे FKP, एफ का जो है नंबर कितना होता है 6, और के का कितना होता है 11, और पी का कितना होता है 16। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे तो ये जो है 6 में 5 ऐड किए तो हो जाएगा 16, सॉरी 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। उसके बाद जो है ये सी में देखेंगे HMR, एच का जो प्लेस कितना होता है 8, और एम का कितना होता है 13, और आर का होता है 18। इसका जो है डिफरेंस देखेंगे तो 8 में जो है 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो 13 में जो है 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। उसके बाद जो है ये डी में दिया है आई का प्लेस कितना होता है 9, और एन का कितना होता है 14, और एस का कितना होता है 19। इसमें भी डिफरेंस देखेंगे अंतर, ये 9 में जो है 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और फिर 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। इसमें देखो जो है 5 का जो है इसमें डिफरेंस चल रहा है, ये 5 का जो ऐड हो रहा है, और बी में भी ऐड हो रहा है, सी में भी और डी में भी। लेकिन जो ऑप्शन ए है उसमें क्या हो रहा है 3 हो रहा है शुरू में, और फिर दूसरे नंबर पे 5 हो रहा है। तो इसमें हमें ओड चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 14:210, और जो ये समानुपात दिया है प्रोपोर्शनल, और 18 रेशियो दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा, मतलब यहाँ पे जो ये 14 और 210 है जो ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं वही रूल्स यहाँ पे 18, और क्वेश्चन मार्क पे जो नंबर आएगा वो भी वही रूल्स फॉलो करेगा। तो जो 14 है और यहाँ पे 210 है, तो हम 14 का स्क्वायर देखेंगे तो 14 का जो वर्ग होता है कितना होता है 196 हुआ। और ये जो है 210 आया है, तो 210 में यदि हम 196 को घटा के देखेंगे तो जाएगा 210, ये 10 में 6 जाएगा बचेगा 4, और फिर हो जाएगा 0, और 1 लेंगे तो हो जाएगा कैरी। तो 10 में 9 जाएगा तो बचेगा कितना 1, और ये हो जाएगा 1 में जाएगा 0। तो ये 14 आ रहा है, मतलब जो 196 में 14 ऐड किया है। तो 196 में ये क्या किया, मतलब 14 का वर्ग और 14 ऐड किए हैं, तो कितना आ गया 210 आया। मतलब यही रूल्स अब ये 18 वाले में भी फॉलो करेंगे देखेंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और उसमें 18 ऐड कर देंगे 18 जोड़ देंगे, तो 8 4 12 की 2,
हासिल एक दो तीन और एक चार, तो हो जाएगा 4 और हो जाएगा 3, 342। 342 किसी में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 342। क्वेश्चन है MOK रेशियो में दिया है UWS और जो है समानुपात में दिया है GDJ और रेशियो में दिया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा उसको हमें फाइंड करना है। इसमें जो है जहाँ ये दोनों में रूल्स जो फॉलो कर रहा है वहीं पे यहाँ भी जो है वही रूल्स फॉलो करेगा। तो इन दोनों में देखेंगे क्या रूल्स इसमें लग रहा है। सबसे पहले इसका नंबर वाले में देखते हैं MOK और फिर क्या है UWS। M का जो प्लेस कितना होता है 13 और O का कितना होता है 15 और K का कितना होता है 11। U का कितना होता है, U का 21, W का कितना होता है, U का 21, W का 23 और S का 19। अब इन दोनों में देखेंगे डिफरेंस वाला में देखते हैं तो ये 13 है, तो 13 में कितना ऐड करेंगे 21 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 1 8, तो ये जो है 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। और ये 15 में कितना ऐड करेंगे जो है ये W आ जाएगा 23, तो 15 में जो है 5 और 3 8, तो यहाँ भी ये 8 ऐड करने से ये 23 आ रहा है और 11 में जो है 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। मतलब ये 8 जोड़ रहे हैं इसमें, तो वही रूल्स क्या होगा, ये GDJ में भी ये वही रूल्स फॉलो करेगा। तो इसमें भी देख लेंगे, तो ये जो हो जाएगा G का और D और J। G का प्लेस कितना होता है 7 और D का कितना होता है 4 और J का कितना होता है 10। तो जो है ये 7 में जो है 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 और फिर ये जो है 4 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 और ये 10 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। 15 में किसका प्लेस होता है O का और 12 किसका होता है L का और 18 किसका होता है R का। तो OLR किसी में दिया है OLR, ये जो B में दिया है ORL है, तो ये B हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा O उसके बाद L और R, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OLR। क्वेश्चन है वृत्त रेशियो परिधि समानुपात दिया है वर्ग रेशियो क्वेश्चन मार्क। जो ये वृत्त और परिधि में रिलेशन है वही वर्ग और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह में आएगा, वही जो संबंध यहाँ भी होना चाहिए रिलेशंस। तो जो वृत्त जो होता है ये वृत्त हो गया सर्कल और सर्कल का जो परिधि मतलब ये पूरा ये जो ये पार्ट वाला होता है वैसी वर्ग बना लेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर का ये वाला पार्ट जो हो गया ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है परिमाप, परिमाप कहलाता है। तो वही यहाँ पे बताना है जो रिलेशंस क्या है ये वृत्त और परिधि में, वही रिलेशंस क्या हो जाएगा ये वर्ग, और वर्ग का क्या होता है ये पूरा जो चारों साइड परिमाप होता है, और वृत्त में क्या होता है ये जो पूरी इसकी जो है ये सर्कल जो है परिधि होता है। तो इसी वर्ग का जो है ये चारों साइड क्या हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप किसमें दिया ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिमाप। क्वेश्चन है 7, 10, 19, 46 और 127। इसके बाद क्वेश्चन मार्क प्लेस में क्या आएगा उसको फाइंड करना है। यहाँ पे नोट कर लेंगे 7, 10, 19, 46 और 127। सबसे पहले इसका जो है डिफरेंस करके देखते हैं। तो जो है 7 में कितना ऐड करने से 10 आ रहा है, 7 में 3 जोड़ने से 10, और उसके बाद जो है ये 10 में कितना जोड़ने से 9 आ रहा है, सॉरी 19, तो 9 जो है जोड़ने से 19 आ रहा है। अब 19 और 46 के बीच का अंतर देखेंगे कि जो 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो 7, और उसके बाद हो जाएगा ये 4, ये 3 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो इसमें जो है 27 का अंतर आ रहा है ये 46 और 19 के बीच। उसके बाद जो है ये 127 और 46 के बीच, देखो यहाँ पे 3, 9, 27 ऐसे हो रहा है। उसके बाद जो है देखेंगे इन दोनों में, तो ये 7 में 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 7 में 6 जाएगा तो बचेगा 1, और 12 में 4 जाएगा तो बचेगा 8। अब ये जो है 3, 9, 27 और 81 से कुछ पता चल रहा है। देखो 3 जो किसका होता है 3 का घात 1 और 3 का घात 2 9 और 3 का घात 3 27 और 3 का घात 4 81। मतलब यहाँ पे 3 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3 और 3 का वर्ग मतलब 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4। मतलब इसके जो पावर है जो घात है बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो आगे क्या हो जाएगा 3 का घात 5। 3 का घात 5 मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐड होता गया है, ये 3 का घात 1 जुड़ा है, ये 3 का घात 2 जुड़ा है, यहाँ पे 3 का घात 3 जुड़ा है,
और यहाँ पे 3 का घात 4 जुड़ा है, मतलब आगे जो है 3 का घात 5 को क्या करेंगे, ये 127 में जोड़ देंगे, जिससे जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस में आ जाएगा जो वैल्यू है वो। 3 का घात 5 तो ये 81 है, 81 में 3 का गुणा कर देंगे, 81 गुणा में 3, 3 एकम 3 और 8 से कितना हो जाएगा 24, तो कितना आ गया 243। 243 को क्या करेंगे 127 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 243 और प्लस 127, 7 3 10 का शून्य, हासिल 1, 1 और 4 5 और 2 7, तो हो जाएगा 7, 2 और 1 3 कितना, 2 और 1 3, तो हो जाएगा 370। 370 किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 370। क्वेश्चन है 4, 18, 48, 100 और 180। तो जो है 4 दिए है, 18 है, 48 है, 100 है और 180 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस में क्या आएगा उसको फाइंड करना है। सबसे पहले यदि हम इसको हल करके देखेंगे डिफरेंस मेथड से, जो हो जाएगा ये 4, 18, 48, 100 और 180। इसमें जो है ये 18 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, ये 18 और 4 के बीच का अंतर हो जाएगा 14, और ये 48 और 18 के बीच, तो ये 8 में 8 जाएगा 0, और ये 4 में 1 जाएगा तो ये 3, तो हो जाएगा 30, और ये जो 100 ये हो जाएगा 10, 10 में 8 जाएगा बचेगा 2, और ये 9, 9 में जो है 4 जाएगा बचेगा 5, तो हो जाएगा 52, और 180 में 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 80। यहाँ पे जो है 14 आ रहा है, 30 आ रहा है, 52, 80, कुछ पता चल रहा है नहीं, तो आगे और डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों का। ये जो है 30 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, और फिर जो है ये 52 में 30 घटाएंगे तो ये जो है 2 में 0 जाएगा 2, और 5 में 3 जाएगा बचेगा 2। उसके बाद जो है ये 80 और 52 के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा बचेगा 8, और ये हो जाएगा 7, 7 में 5 जाएगा बचेगा 2, 16, 22, 28 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो जो है 16 में 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 16 में जो है 6 ऐड करेंगे 22, और वैसी जो है 22 में जो है 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28। तो जो 6 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब आगे जो ये 28 और ये जो आगे जो नंबर है उसमें भी क्या रहेगा 6 का अंतर, ये हो जाएगा 6 ऐड हो जाएगा 28 में, तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30, 4, 34, फिर 34 हो गया। अब आगे जैसे यहाँ पे ये 16, 22, 28 और 34 हुआ है, तो जो है ये 16 इन दोनों का बीच का डिफरेंस, और ये जो है ये 22 इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 28 इन दोनों का बीच का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे जो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे आएगा वो 80, 80 में जो है ये 34 ऐड कर देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस, तो हो जाएगा 8, ये 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, और 8 3 11, तो हो जाएगा 114। जैसे यहाँ पे ये 14, 30, 52, 80 आया है, वैसे यहाँ पे जो एक इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस में जो आंसर आएगा उन दोनों के बीच का अंतर है ये 114, तो जो है 180 में 114 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 4, 4, और ये 8 और 1 9, और 1 1 2, तो हो जाएगा 294। तो इसका आंसर हो जाएगा 294, जो ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 294। एक तो ये जो इस तरीके से हल कर सकते हैं, और दूसरा जो है ये सूत्र मेथड से भी हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है और ये 18 है, 48 है, 100 है और 180 है, मतलब ये 4 जो है n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर, तो n क्या हो जाएगा 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो जो 8 में 4 जाएगा तो कितना बचा 4, तो यहाँ पे 2 लिए आगे 3 लेके देखते हैं इसमें, तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9 9 27, और 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर जो है 3 3 9, तो जो है 27 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। तो वैसे ही आगे जो है ये 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का ऐसे ही फॉलो करेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 294। क्वेश्चन है VZA, DYC, FXC और HWG। आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा उसको फाइंड करना है, और इसमें हम देखेंगे कि ये जो है जैसे B है, D है, F है, H है, ये जो शुरू वाला का जो है देखेंगे कि शुरू वाले में क्या जो रिलेशंस है सभी का जो है शुरू से, तो जो B का कितना हो गया, B का प्लेस जो होता है 2, और इसका होता है 4, इसका होता है 6, और H का होता है 8। तो देखो ये 2 4 6 8 आ रहा है, मतलब अगला जो ये आएगा यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आएगा कि टोटल कितने 1 2 3, तो जो 1 2 3, तो इसका जो फर्स्ट वाला जो आ जाएगा जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस में, जैसे यहाँ पे 2 हुआ है, 4 हुआ है, 6 हुआ है, 8, तो आगे क्या हो जाएगा स्पष्ट हो जाएगा 10, तो 10 किसका प्लेस होता है J का, तो हो जाएगा J।
जिसमें जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसके बाद जो है सेकेंड वाले में देखेंगे, यहाँ पे है जेड, जेड का कितना होता है 26, वाई का कितना होता है 25 और एक्स का कितना होता है 24, डब्लू का कितना होता है 23। तो देखो यहाँ पे 26, 25, 24, 23, तो एक एक कम हो रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा 23 हुआ तो हो जाएगा 22, और 22 किसका होता है वी का, तो हो जाएगा वी, ये होगा बी। तो जो है जे के बाद बी, जे के बाद बी, तो ये जो है सी में नहीं सी हट जाएगा, ए और डी में है। उसके बाद जो है ये लास्ट वाला देखेंगे, तीसरा वाला यहाँ पे एक, तो ए का हो गया 1 और सी का प्लेस कितना होता है 3 और ई का कितना होता है 5 और जी का कितना होता है 7। यहाँ पे देखो दो दो का अंतर पे आ रही है, 1 3 5 7, तो आगे क्या हो जाएगा 9, दो दो के अंतर में आ रहा है डिफरेंस में ये, तो 9 हो जाएगा। 9 किसका होता है आई का, तो हो जाएगा जे वी आई, ये जो है डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे वी आई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे वी आई। क्वेश्चन है ZWSNH, आगे जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस में क्या आएगा उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके जो नंबर को नोट करके देखते हैं कि कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो जेड का जो नंबर क्या होता है, जेड का होता है 26, जेड का 26 और डब्लू के क्या होता है 23 और एस का क्या होता है 19 और ये एन का कितना होता है 14 और एच का कितना होता है 8। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो ये जो है 26 में कितना कम किया 30 आ गया, ये 3। इसके बाद जो है 23 में कितना कम किया तो 19 आ गया, 3 और 1 4, तो ये 4 कम किए और 19 में जो है कितना कम किया 14 आ गया, तो 19 में 5 घटाएंगे 14 हो जाएगा, तो ये 5 और 19 में कितना कम किए तो जो है ये 8 आ गया, तो 19 ये सॉरी ये 14 में कितना कम किए तो जो है 8 आ गया, तो 14 में 6 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 14 में 6 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 4 5 6, तो आगे स्पष्ट है 7, तो ये हो जाएगा इसमें 7 कम कर देंगे, ये सब में माइनस हो रहा है माइनस माइनस माइनस, ये जो है 8 में 7 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 मतलब ए। जो आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा और एक इसमें दे ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में नेट को 88 और एम को 46 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में गेट को कैसे लिखा जाएगा। इसमें जो है नीट हो गया और एम दोनों पे जो रूल्स फॉलो कर रहा है वही रूल्स जो है गेट पे भी फॉलो होगा। जो है जो यहाँ पे नोट कर लेंगे नीट एन डबल ई और टी, तो जो है इसके प्लेस वैल्यू को देखेंगे कि ये 88 कैसे है उसको, ये जो एन का कितना होता है 14 और ई का कितना होता है 5 और ये भी ई का 5 और टी का 20, आपस में जोड़ के देखेंगे ये हो जाएगा 20, 5 दूनी 10 और 14, ये हो जाएगा 4 और 2 1 3 1 4 44। यहाँ पे 44 है, इसको जोड़े तो इसके जो प्लेस वैल्यू है मतलब जो इसके जो स्थानिक मान है जो 14 5 5 20, इसको आपस में जोड़े कितना आ रहा है 44 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया 88, तो 88 कैसे बना है, तो 44 में यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, इसका दो गुना करने से क्या हो रहा है 88 बन रहा है। क्या वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है एम में, उसको देख लेंगे। तो ए का जो कितना होता है ए आई एम, ए का 1 होता है और आई का 9 और ये एम का 13, ये जो हो जाएगा 9 1 10 और ये 13, तो हो जाएगा 3 और ये 2 23 हो गया। अब यहाँ पे 46 दिया है, 23 में जो है 2 का गुणा कर देंगे, 23 गुणा में 2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब ये जो इसके जो प्लेस वैल्यू है उसको जोड़कर उसका 2 गुना कर रहे हैं ये दोनों में, मतलब वही जो है गेट पे भी रूल्स जो है फॉलो होगा। तो जो जी का कितना होता है 7 और ए का कितना होता है 1 और टी का कितना होता है 20 और ये जो ई है ई का कितना होता है 5, तो आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 1 8 और 20 कितना हो जाएगा 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 30 33, तो 33 हो जा रहा है। तो 33 का 2 गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 गुना हुआ है इसका, तो 33 गुणा में 2, 33 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 66 हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 66 या 66। क्वेश्चन है यदि डॉक्टर को 36 और हॉस्पिटल को 64 के रूप में कोडित किया जाता है तो पेशेंट को कैसे कोडित किया जाएगा। इसमें देखो जो 36 है और 64 है,
यदि देखेंगे टी का कितना होता है 20, आर का 18, और देखो यहाँ पे जोड़ने से क्या हो रहा है, ये जोड़ के देखेंगे डी का जो हो जाएगा 4, तो ये जो 8 और ये 38, देखो ये बहुत बड़ा हो रहा है ये नंबर जो है 38, लेकिन यहाँ पे 36 दिया है। वैसे यहाँ पे देखो ये 64 है, कि हो जाएगा 20 और ये 19 और ये 16 और ये 12 और यहाँ पे 8 और ये 15, इसको भी जोड़ने से लगभग ये 64 से बड़ा आएगा। तो उस कंडीशंस में ये इसे 36 और 8, 36 जैसे देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर हो रहा है, और 8 किसका स्क्वायर, ये जो है 64 किसका स्क्वायर हो रहा है 8 का, मतलब ये स्क्वायर हो रहा है, ये जो स्क्वायर वैल्यू को फॉलो कर रहा है। यदि देखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6, ये जो है टोटल काउंट करने से जो डॉक्टर का जो स्पेलिंग है उस लेटर को पूरा काउंट करने से कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, मतलब ये जो जितना लेटर है उस लेटर का स्क्वायर हो रहा है। वैसे क्या यहाँ पे भी हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो रहा है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब ये जो लेटर है जितना लेटर है उस लेटर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। यहाँ भी हॉस्पिटल में हो रहा है, तो वैसे क्या हो जाएगा पेशेंट के लिए भी हो जाएगा। पेशेंट में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49, 49 किसी में दिया है, ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 49। क्वेश्चन है, यदि प्लस को डिवाइडेड के रूप में और जो ये माइनस का अर्थ क्या हो प्लस, और जो मल्टीप्लाई है उसका अर्थ क्या है माइनस, और जो ये डिवाइडेड है उसका अर्थ है क्रॉस या मल्टीप्लाई, तो जो निम्नलिखित व्यंजक है उसका मान क्या होगा। मतलब ये जो सभी चिन्ह को हमें चेंज करना है साइन को, और साइन को चेंज करने के बाद इसको हल करना है। ये जो दिया है 45 और प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोला है यहाँ पे डिवाइडेड, तो यहाँ पे डिवाइडेड कर लेंगे और हो जाएगा 9। उसके बाद जो ये माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या बोला गया, माइनस का अर्थ प्लस है, तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 10। उसके बाद जो ये क्रॉस है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या दिया, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो ये जो है मल्टीप्लाई के प्लेस में माइनस हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड है, डिवाइडेड का अर्थ क्या है, तो डिवाइडेड का मीन्स है ये मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितना है 3, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। तो सबसे पहले जो वर्डमास के रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट तो नहीं है, सबसे पहले डिवीजन जो है डिवाइडेड है उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है डिवाइडेड, तो 9 1 9, 9 5 45, तो हो जाएगा 5, फिर प्लस 12 और -5 मल्टीप्लाई 3। डिवाइड जो है डिवीजन हो गया डिवाइडेड, डिवाइडेड के बाद मल्टीप्लाई, तो अब मल्टीप्लाई वाले को हल करेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 5 12 और -15। उसके बाद एडिशंस करते हैं, तो ये जो प्लस वाले उसको जोड़ लेंगे, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 और -15, तो ये 17 में जो है 15 घटेगा, कितना बचेगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलग शब्द चुने, तो जो इसमें से कौन सा जो अलग है, डिफरेंट है या ओड है या विषम है, उसकी चयन करना है। ए में दिया है मेज, बी में दिया है कुत्ता, और सी में दिया बिल्ली, और डी में दिया है गाय। यहाँ पे देखो जो है कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय, ये तीनों जो क्या है सजीव को शो कर रहा है या जानवरों का नाम है ये। लेकिन जो ये ए जो क्या दिया है मेज, और मेज यहाँ पे क्या है चेयर वगैरह का जो नाम है, और ये क्या होता है निर्जीव होता है ये, और ये निर्जीव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेज, जो क्या है इन तीनों से डिफरेंट है ये। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, इसको बना लेंगे। एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चला, उत्तर मतलब ऐसे ऊपर साइड का, जो डायरेक्शंस होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ बोला गया उत्तर साइड बोला गया तो ऊपर जाएंगे, और कितना किलोमीटर बोला है 10 किलोमीटर, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर ऊपर उत्तर साइड। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, वह दाएँ मुड़ता है। दाएँ मतलब जैसे हम देखेंगे जो होता है दाएँ, तो घड़ी की दिशा में, घड़ी जो है ऐसे चलता है, ऐसे घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। दाएँ बोला गया है, दाएँ मतलब होता है राइट साइड, तो राइट साइड मतलब घड़ी की दिशा में ये जो है वह दाएँ मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो दाएँ इसको मोड़ लेंगे ऐसे, और कितना किलोमीटर चल रहा है ये 7, ये हो जाएगा 7। आगे क्या बोला जा रहा है, फिर वह दाएँ मुड़ता है, फिर दाएँ मुड़ेगा, दाएँ मतलब फिर जो है घड़ी की दिशा में ऐसे, और फिर जो है ये फिर वह दाएँ मुड़ता है, ये जो है फिर दाएँ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है,
तो जो ये जो टोटल ये कितना है, ये वाला 10, तो इसका आधा कर देंगे यहाँ पे 5, ऐसे हो जाएगा 5 किलोमीटर चला। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, ये फिर जो है वह दाएँ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में वहाँ बाएँ मुड़कर बाएँ, अब बोला गया बाएँ, तो जो है देखो अब ऐसे मोड़ेंगे तो ये दाएँ हो जाएगा, बाएँ मतलब जो है घड़ी के विपरीत, मतलब ऐसे उल्टा तो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। और क्या बोला जा रहा है, ये 5 किलोमीटर चलता है और अंत में वहाँ बाएँ मुड़कर 5 किलोमीटर चल, अंत में बाएँ, तो बाएँ मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब आगे क्या बोला जा रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी में है। अब वो जो है प्रारंभिक बिंदु कौन सा, ये वाला है, तो ये प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा, तो यहाँ पे है ये, तो हो जाएगा ऐसे। और जो है इसके बाद डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 7, यहाँ पे 7 है तो भी 7 हो जाएगा, 7 और ये वाला जो है ये वाला 5, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये टोटल ये 10 है, ये वाला पूरा लाइन 10 है, लेकिन यहाँ पे ये आधा ये इधर मुड़ा है, तो ये हो जाएगा 5, ये वाला पार्ट 5, तो ये वाला भी पार्ट 5 हो जाएगा, ये 5 ये भी 5। अब यहाँ पे देखो ये वाला 12 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, और ये तो ये क्या बना रहा है, एक जो है समकोण त्रिभुज बना रहा है। मतलब यहाँ पे एक ट्रिपलेट का रूल्स फॉलो होगा, जिससे यहाँ का ये जो कड़ है, ये वाला क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कड़। तो ये जो कड़ का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है, और ये कौन सा दिशा में है, तो ये वाला जो ऐसे बनाए हैं जैसे, तो ये जो ऐसे ऊपर है, मतलब ऐसे टाइप का है, इस टाइप का ही ये यहाँ पे बिंदु हो गया, यहाँ पे ऐसे, तो ये जो कौन सा डायरेक्शंस में होगा, नॉर्थ और ईस्ट। ये वाला बिंदु जो है कौन सा दिशा में है, उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व किस में दिया है, ये ए और सी दोनों में है, तो बी और डी को हटा देंगे, उत्तर पूर्व वाला निकालना है। अब हमें पता करना है कि ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या वह कितनी दूरी पर है उसको निकालना है। तो इस कंडीशंस में हम ट्रिपलेट रूल्स लगाएंगे। तो जो है ये जो पाइथागोरस रूल्स में क्या होता है, कड़ का वर्ग हो जाएगा, कड़ या हाइपोटेनस का स्क्वायर तो जाएगा एच का स्क्वायर इक्वल में ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो जो एच का वैल्यू हमें निकालना है, पी का वैल्यू कितना दिया है, पी यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 और 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस, और ये जो बेस कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर कितना है 25, तो इसको आपस में जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 1, तो यह है 169। और हमें निकालना है एस का वैल्यू, ये स्क्वायर में है तो हो जाएगा √169। तो ये जो है 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 किलोमीटर और उत्तर पूर्व दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक रंगे हुए घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन होंगी, रंगीन। तो यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर वाले जो एक रंगे हुए जो घन है उसको एक जो है 1 सेंटीमीटर वाले जो है छोटे घनों में काटा जाता है। मतलब जो 4 सेंटीमीटर वाला है अब इसको 1 सेंटीमीटर वाला में काटा जाता है, तो मैं 1 का भाग दे देंगे, तो 4 में 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 4 आया है ये छोटे छोटे जो क्या है ये घन है उसकी संख्या है, मतलब इसको हम लोग n सपोज कर लेंगे। अब क्वेश्चन बोला गया ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी, 2 सतह रंगीन होगी तो इसको n मान लिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यदि एक फेस रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो या एक फेस रंगीन हो या कलर हो तो इसका फार्मूला होता है 6n - 2 का स्क्वायर। और यदि 2 फेस रंगीन हो तो उसका फार्मूला क्या होता है 12n - 2। और यदि 3 हो तो 3 में जो क्या होता है, यदि हम एक क्यूब बनाएंगे तो क्यूब बनाएंगे तो ये जो है टोटल जो है 3 वाला जो ये वर्टिक्स या जो शीर्ष होता है, ये जो वर्टिक्स या जो कॉर्नर होता है, तो ये जो टोटल कितना होता है 8 होता है। तो जो 3 फेस वाला बोलेगा तो 8 होगा, ये हमेशा 8 ही रहेगा। यदि 3 फेस जो है कलर हो वो बोलेगा तो 8, और यदि कोई भी फेस कलर ना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n - 2 का क्यूब। n का वैल्यू कितना दिया, जैसे कोई भी ना हो तो n के प्लेस में पुट कर देंगे 4 को, और 4 में जो है 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये ऐसे कितनी जो छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो तो 2 वाला फार्मूला कौन सा, ये 12n - 2, तो इसमें n के जगह में 4 रख देंगे तो हो जाएगा 12, और n के जगह में 4 - 2, तो 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो हो जाएगा 12 गुणा में 2, तो 12 दूनी 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 या 24।
क्वेश्चन है यदि VAD या बेड इक्वल स्वेन है, वैसी जो है VAG या बैग इक्वल 10 है, तब जो है MUG या मग बराबर जो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मार्क प्लेस में क्या होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे जो बेड और जो बैग है ये दोनों में जो रूल्स फॉलो हो रहा है वही ये यहाँ पे मग में भी होगा। जो बेड का यदि हम प्लेस देखेंगे BAD, तो B का कितना होता है 2 और E का कितना होता है 1 और D का कितना होता है 4। इसको आपस में जोड़ देंगे 2 1 3 और 1 4 7। यहाँ पे 7 आ रहे हैं, इनके प्लेस को जोड़ दिया गया है। वैसे क्या यहाँ पे बैग में भी हो रहा है क्या फॉलो, तो जगह BAG, तो B का कितना होता है 2, A का होता है 1 और G का होता है 7। हो जाएगा 2 1 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। 10 आ रहा है, मतलब इसके जो प्लेस की वैल्यू को जोड़ देना है। तो MUG, M का कितना होता है 13, U का कितना होता है 21 और G का होता है 7। तो हो जाएगा 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 और 21, तो हो जाएगा 1 2 2 4 41। तो इसके जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस में कितना आ जाएगा 41, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 41 या 41। क्वेश्चन है निम्नलिखित की अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में जमाइए। तो जो JKLMNO दिया है, तो इसमें जो अज्ञात पद मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस में जो पद आएगा उस पद को बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़े के क्रम में। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस में जो नंबर आएगा उसको जो है बढ़ते क्रम में, मतलब उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है KLMNO को अरेंज करना है। इसमें देखेंगे जो के में कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं क्या, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। यहाँ पे 2 का देखो टेबल दिए 2 4 6 8 10, तो आगे क्या हो जाएगा 12, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12 इसका देखो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो जाएगा 4 और ये 5। इसमें जो नंबर आ रहा है नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, तो आगे क्या हो जाएगा 6, इसमें आ जाएगा 6। इसका जो है एम को देखेंगे 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25। यहाँ पे देखो 25 16 9 4 1, स्क्वायर लग रहा है ये, जैसे यहाँ पे 4 4 किसका स्क्वायर हो गया 2, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो आगे क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 36 36। उसके बाद जो है ये एन में देखेंगे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो ये जो क्या दिख रहा है ओड नंबर दिख रहा है, ये विषम संख्या। तो 1 आया, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 9, तो आगे क्या हो जाएगा विषम संख्या 11, 9 के बाद 11, यहाँ पे आ जाएगा 11। उसके बाद ओ में दिया है 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11। तो इसमें क्या हो रहा है देखो 2 1 क्या है वो ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य है, 11 भी है। तो ये क्या है एक प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद आगे प्राइम नंबर क्या आ जाएगा 13, 13 के बाद आता है 17, फिर 19 आगे और आएगा। ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है, मतलब प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। ये 11 के बाद आ जाएगा 13, इसमें हो जाएगा 13। अब इसको क्या करना है बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटा से बड़ा। इसमें छोटा कौन सा 6, 6 वाला आ जाएगा पहले पे 6। उसके बाद जो है 6 के बाद कौन सा बड़ा है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 36। तो जो है ये 6 किस में आया है एल में, शुरू में आ जाएगा एल। और उसके बाद जो है 11 किस में आया 11 में एन में, तो हो जाएगा एन। 11 के बाद 12, 12 किस में आया के में, और फिर 12 के बाद 13, 13 किस में आया ओ में, और उसके बाद जो है 36, 36 किस में आया एम में, तो लास्ट में हो जाएगा एम। शुरू में एल, जिसमें एल नहीं हटा देंगे सी में नहीं सी हट जाएगा, एल के बाद एन, एल के बाद एन, तो ये जो है ए और बी में नहीं है तो ए बी हट जाएगा, और एन के बाद के के बाद ओ और ओ के बाद एम। तो ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। वैसे जो है ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो जो व्यंजक दिया है पी प्लस क्यू और मल्टीप्लाई आर माइनस एस के अनुसार पी का एस से क्या संबंध है, मतलब पी और ए का जो है पी और एस का रिलेशंस बताने की क्या है। इसको नोट कर लेंगे पी प्लस
क्यू और क्रॉस आर माइनस एस, ये पी प्लस की मतलब प्लस वाले में क्या रिलेशंस बताया गया है, ए प्लस बी, मतलब ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, मतलब ये जो पहले वाला पी वाला जी दिख रहा है, पी क्या हो जाएगा ये प्लस, तो ये प्लस में वाला जो है ए पहले है और ये जो क्या है बी का पिता है, मतलब ये पी क्या हो जाएगा क्यू का पिता, पी जो है क्यू का पिता हो जाएगा प्लस, मतलब जो मेल है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमें क्यू का भी नहीं पता तो हो जाएगा नीचे में क्यू, ये तो पी क्या है उसके पिता है और जो ये क्यू जो है उसका जो मतलब जो है बच्चे हैं। उसके बाद जो है ये क्रॉस वाला में क्या रिलेशन बताया गया है, ये जो है ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब ए जो है भाई है किसका बी का, तो ये जो है यहाँ पे ये जो क्यों क्या है क्यों भाई मतलब लड़का है तो हो जाएगा मेल, और ये हो जाएगा आर, तो ये दोनों भाई मतलब ये आर का हमें अभी जेंडर नहीं पता, तो जो है ये क्यों जो है आर का क्या है भाई है, यहाँ पे क्रॉस वाला में क्या बोला है ए जो है बी का भाई, मतलब ए जो है बी का भाई है, मतलब ए क्या है मेल है और बी का हमें अभी जेंडर नहीं पता, तो जो ए जो है बी का भाई है तो हो जाएगा भाई वाला ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे ये क्रॉस वाला हो गया, उसके बाद माइनस वाला में क्या बताया है ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, मतलब ए जो है बी की पत्नी है, मतलब ए जो क्या हो जाएगा ए मतलब यहाँ पे क्या है आर, तो आर क्या हो जाएगा महिला तो हो जाएगा माइनस, और एस क्या हो जाएगा पुरुष, और ये दोनों आपस में पति पत्नी है, मतलब जो ए जो है बी की पत्नी है तो हो जाएगा आर जो है एस की पत्नी तो हो जाएगा पुरुष, मतलब ये दोनों आपस में क्या है पति पत्नी है, और जो क्यू और आर क्या है भाई बहन है, तो ये हमें क्या पूछा गया कि अनुसार पी का एस से क्या संबंध है, पी जो है और एस ये दोनों में रिलेशन बताना है, तो जो पी क्या है एस का, पी जो है एस का क्या हो जाएगा ये फादर इन लॉ, ये जो क्या है इसकी पत्नी और ये हो जाएगा इसके पिता, तो ये जो क्या हो जाएगा इनकी ससुर, तो जो एस का जो है पी क्या हो जाएगा ससुर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ससुर या फादर इन लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फादर इन लॉ। क्वेश्चन है निर्देश नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन में दिया है एसर्शंस श्रेणी जेड एक्स वी टी आर का पैटर्न -2 है, देखेंगे कि ये -2 का पैटर्न है कि नहीं, तो जाएगा जेड एक्स वी टी और लास्ट में आर तो जो जेड का प्लेस कितना होता है, जेड का प्लेस 26, इसका 24, इसका जो है 22 और इसका 20 और इसका 18, जो 26 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24, और 24 में 2 घटाएंगे 22, और जो है 22 में 2 घटाएंगे 20 और 20 में 2 घटाएंगे 18, मतलब ये जो ये कथन सही हो जाएगा कि -2 का जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो कथन सही है। कारण में दिया गया है यह श्रेणी जो है स्वरों की है, जो ये जो है कारण गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो स्वर नहीं है, क्योंकि जो स्वर क्या होता है ए हो गया ई हो गया आई हो गया ओ हो गया और यू, ये जो है स्वर होता है, तो ये जो यहाँ पे बोला गया कि ये स्वरों की श्रेणी बोला गया है, ये कारण गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्वर नहीं है ये व्यंजन है, ये कंसोनेंट है, तो जो है ये कथन सही है लेकिन कारण गलत है। इसमें किसमें दिया है एसर्शन सही लेकिन रीजन असत्य है, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसमें एसर्शन सत्य है, जो ये कथन सही है लेकिन जो कारण है ये रीजन है वो असत्य है ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है निर्देश नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन में दिया गया है एक घन में 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं, एक जो घन बना लेंगे क्यूब, और इस क्यूब में बोला गया है कि 12 किनारे होते हैं, 12 जो है कॉर्नर होता है बोला जा रहा है, ये सॉरी जो 12 क्या होते हैं 12 एज होते हैं बोला जा रहा है, एज मतलब यहाँ पे किनारा, और जो ये 8 शीर्ष या इसी को बोला जाता है वर्टिक्स या कॉर्नर, तो जो है ये 8 शीर्ष, तो शीर्ष जो है यहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया 3 4 और वैसे नीचे में हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 4 8, ये जो सही है। उसके बाद 12 जो है किनारा, तो 1 किनारा 2 किनारा 3 4 और वैसे नीचे 4 में होगा, नीचे में 4 होगा 4 4 8, और इस साइड में 1 हो गया 2 हो गया 1 2 3 और ये 4, तो जो है 4 4 8 4 12, तो ये जो कथन सही है कि एक घन में जो है 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष या वर्टिक्स या जो है ये कॉर्नर्स होते हैं, तो ये जो है कथन सही है। कारण में दिया गया एक घन के सभी फलक समान क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं, तो जो ये घन में कितना फलक होते हैं 6 फलक होते हैं और सभी फलक समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फलक के बारे में बताया जा रहा है लेकिन यहाँ पे जो घन और ये कारण भी सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फलक के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे जो है घन की जो किनारा
और उसकी जो है शीर्ष के बारे में बताया जा रहा है, दोनों अलग अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है सर्सन्स की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, उस चित्र को पहचानिए जो दिए गए पैटर्न एक्स को पूर्ण करता है। इसमें फाइंड करना है, आइडेंटिफाई द फिगर डेट कंप्लीट्स द पैटर्न एक्स। जो ये एक्स है इसके जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है, उसको देखना है 1 2 3 4 है, चारों में से कौन सा जो है इसको पालन कर रहा है। इसमें देखो जो ये बना है, ये इस टाइप का बना है, ये इसमें जो ऐसा है और ये इस टाइप का ऐसे, सॉरी ये जो है ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, मतलब इस टाइप का जो ऐसे आ रहा है ये, और यहाँ भी जो क्या है ये ऐसे है, फिर ये जो यहाँ पे आया ऐसे और फिर ऐसे। तो वैसे ही जो आगे भी क्या है कि ऐसे ये वाला और ऐसे यहाँ भी बनना चाहिए इस टाइप का। इसमें बन रहा है क्या, पहला में नहीं बन रहा है, दूसरा में भी नहीं बन रहा है, तीसरा में भी नहीं बन रहा है, लेकिन चौथा में देखो इस टाइप का ऐसे बन रहा है, ये ऐसे ऐसे। ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। चौथा किस में दे, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसकी जो पैटर्न को फॉलो कौन कर रहा है, ये चौथा वाला फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा वाला।